हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। सुप्रभात। सारे बच्चे आ जाएंगे, फटाफट से क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आज का सेशन रियली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के कहने पर सिर्फ आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेशन मैं लेकर के आया हूँ स्पेशल। मतलब कि एक्चुअली सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव में एक बार और कराया था, फिर भी इंटरनल और सारे क्वेश्चन निकाल करके आज आया हूँ। तो आप लोग ये सेशन जरूर करना, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज जा रहा है कि नहीं मेरा? आवाज एक बार कंफर्म कर देंगे सारे बच्चे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? बिल्कुल हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और स्वस्थ रहो, ठीक है ना। एकदम झक्कास रहो सब कोई। सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाइव सेशन है जिसमें आप लोग की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि कल के सेशन में हम लोग किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, और आज फाइनली सॉलिड स्टेट का फिर से कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग अंत तक इस सेशन को जरूर करना, रियली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। और एक बार प्लीज सब कुछ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कर देंगे वीडियो को, ताकि फिर से हम वही एनर्जी के साथ शुरू करें सेशन को, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है ना मेरी? यस। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मंगल कामनाएं। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। माता पिता सर्व समाज का प्यार दुलार आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। सभी चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। हाँ, तो अभी तो हम लोग अभी वन शॉट कैसे करें? हालांकि जो जो चैप्टर खत्म हो रहा है उसका वन शॉट मैं एक बार में करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए शुरू करें ना, शुरू किया जाए। शुरू करें, आप सब रेडी हो ना? बिल्कुल, यस सर। चल, थैंक यू सो मच। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। चीजों को समझिएगा, पढ़िएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान देंगे सब कोई, क्वेश्चन पे फोकस करना है। चलिए, सॉलिड एक्स इज अ वेरी हार्ड सॉलिड। मतलब एक सॉलिड है जिसका नाम है एक्स, ठीक है ना। वो वेरी हार्ड सॉलिड है, बहुत ही ज्यादा कठोर है। विच इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। यानी कि वो इंसुलेटर है, विद्युत का कुचालक है, सॉलिड स्टेट में भी है और मोल्टन स्टेट में भी है, ठीक है ना। एंड हैज एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है, यानी उसका द्रवणांक भी बहुत ज्यादा उच्च है। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट, वो किस तरह का सॉलिड है? यानी कि एक से एक बहुत कठोर ठोस है, जो कि विद्युतीय रूप से ठोस के साथ साथ पिघली हुई अवस्था में भी विद्युत का कुचालक होता है। द्रवित अवस्था में और ठोस अवस्था दोनों में विद्युत का कुचालक है, और इसमें अत्यधिक गलनांक होता है। बताइए यह किस प्रकार का ठोस है? आयनिक सॉलिड होगा, कोवैलेंट सॉलिड होगा, कि धातुई ठोस होगा, कि आणविक ठोस होगा? बच्चों आपका जवाब क्या है? बी, राइट। कोवैलेंट सॉलिड होगा। क्या होगा बच्चों? कोवैलेंट सॉलिड होगा। पता है क्यों? क्योंकि इस सारी प्रॉपर्टीज कोवैलेंट क्रिस्टल में ही पाया जाता है, कोवैलेंट सॉलिड में, यानी कि सहसंयोजक ठोस में ही पाया जाता है। वेरी हार्ड सॉलिड की बात आ गई, तो ये वेरी हार्ड होता है। कौन वेरी हार्ड होता है? कोवैलेंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, यानी कि कोवैलेंट सॉलिड जो होता है सहसंयोजक ठोस, वो ठोस अवस्था में भी विद्युत का कुचालक होता है, और साथ ही साथ वो द्रवित अवस्था में भी क्या होता है भाई? विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है ना। और एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसके बीच इतना स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड लगा होता है कि उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है मेल्ट होने के लिए। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। सो फाइनली हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह से प्रैक्टिस लगातार करते रहना है, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग विल शो एनिसोट्रॉपी। निम्नलिखित में कौन असमदैशिकता दिखाएगा? एनिसोट्रॉपी की बात आ गई। एनिसोट्रॉपी असमदैशिकता का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करने वाला। डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसका मतलब क्या समझते हो आप? कुछ ऐसी विद्युतीय भौतिक गुण होता है उसका, जो कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण होता है। एनिसोट्रॉपिक। असमदैशिकता कौन दिखाता है? असमदैशिकता दिखाना बच्चों क्रिस्टल का काम होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका काम होता है? क्रिस्टल का। क्रिस्टलिन सॉलिड ही असमदैशिकता दिखाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्रिस्टल कौन है? NaBr। ग्लास अक्रिस्टल है, प्लास्टिक अक्रिस्टल है, रबर भी अक्रिस्टल है। जो क्रिस्टल होगा वही दिखाएगा।
तो क्रिस्टल NaBr हो जाएगा हम लोग का। चीजें क्लियर हो रही है ना? यस, वेरी गुड। सेकंड नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट X एंड Y। एक क्रिस्टल है जो कि दो तत्वों से मिला करके बनाया गया है, वो तत्व X है और Y है। इन क्यूबिक स्ट्रक्चर, उस क्यूबिक स्ट्रक्चर में बनाया गया है। X एटम्स आर एट द कॉर्नर। X जो है भैया वो कॉर्नर पे है। कॉर्नर का मतलब क्या समझते हो आप? कोना पर है। कहां पे है दोस्त? कोना पर है। while Y एटम्स आर एट द फेस सेंटर, और Y जो है ये फेस सेंटर पे है, यानी कि फलक पर है। ठीक है ना? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? यौगिक का सूत्र क्या होगा? बच्चे बताएंगे फटाफट से। तीसरा का डी बता रहे हैं बच्चे, XY3, राइट, बिल्कुल। कॉर्नर पर होता है तो उसका फाइनली 1 आ जाता है, क्योंकि 8 गुना 1/8 कॉर्नर पे निकल करके एवरेज कितना आ गया? 1 आ जाता है। और फेस वाला में क्या होता है कि 6 फलक होता है और 1/2 की साझेदारी होती है उसकी। ये हम पढ़ाए हैं आपको सॉलिड स्टेट में। तो 2 तिहाई 6, इसका ओवरऑल कितना आ गया? 3 आ गया। यानी कि x के साथ 1 रहेगा और y के साथ 3, XY3, राइट। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो एक्सीलेंट। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कल रात हम 1 बजे आप लोगों को PDF इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला दिए हैं, तो जो हम 1 बजे सोए हैं। चलो बच्चों, वेरी गुड। चलते हैं। हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है बच्चों, NaCl का क्रिस्टल है। और इसमें कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में कितने क्लोराइड आयन सोडियम आयन के आसपास होते हैं? सोडियम के आसपास कितने क्लोराइड होते हैं? बताएंगे सब कोई? PDF टेलीग्राम पे दीजिएगा सर। हाँ भाई, हम PDF तो हमेशा देते हैं। बताओ, कल रात को 1:30 बजे या 1 बजे PDF आपको मिला है, तो मिलता तो है ना? PDF तो हमेशा से मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना? चलो इसका बताओ क्या होगा? इसका बताओ क्या होगा फटाफट से, जल्दी से बताएंगे सब कोई। बच्चों क्लास स्टार्ट है, क्लास स्टार्ट है। जल्दी ज्वाइन करो क्लास, जल्दी ज्वाइन करो क्लास, ठीक है ना? चलिए, क्या लगा रहे हैं आप लोग? जी 6, राइट, 6 होगा इसका, सही होगा। 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है, ठीक है ना? सोडियम समन्वय संख्या, जिसे हम लोग उप संयोजन संख्या भी कहते हैं, 6 हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 4 का सी हो जाएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार सब कोई। ऐसे कौन करता है बताओ तो? लाइक नहीं करते हो आप लोग, है ना? Which of the following does not represent property of a crystalline solid? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का गुण प्रतिनिधित्व नहीं करता? इसका मतलब कौन है जो गुण नहीं, उसका गुण नहीं है? क्रिस्टल का गुण कौन नहीं है इन सब में से, ये बताना है। इट हैज द डिफिनिट ज्योमेट्री, इसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। क्रिस्टल का तो ये गुण होता है, क्रिस्टल का तो निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है दोस्तों, है ना? तो ये तो उसका गुण है। इट इज आइसोट्रॉपिक इन स्ट्रक्चर, यह संरचना में आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक का मतलब समदैशिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब हो जाता है समदैशिक। ये बात नहीं पच रहा है, क्यों? क्योंकि क्रिस्टल समदैशिक नहीं होता है, क्रिस्टल तो भैया असमदैशिक होता है, एनिसोट्रॉपिक होता है। बट ये करा क्या? आइसोट्रॉपिक नहीं, नहीं ये गड़बड़ लग रहा है। इट हैज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक तीव्र होता है, बिल्कुल। क्रिस्टल का गलनांक जो होता है, द्रवणांक तीव्र होता है, यह निश्चित होता है, सुस्पष्ट होता है। दैट मींस कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये भी क्रिस्टल का ही गुण है। इट इज अ ट्रू सॉलिड, जी हाँ, क्रिस्टल को ट्रू सॉलिड कहते हैं हम लोग, लेकिन अक्रिस्टल को हम लोग छद्म ठोस कहते हैं या फिर अतिस्थिति द्रव कहते हैं, स्यूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं। चीजें क्लियर हो रही है ना? तो इसमें 2 नंबर जो पॉइंट है ना, यही इसका सही आंसर होगा। कह रहे कौन इसका गुण नहीं है, कौन गुण इसका नहीं है? तो ये नंबर बी नंबर बच्चों सही हो जाएगा। वेरी गुड, बच्चे लगा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन पे। टू गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, हमें एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर चाहिए।
सेमीकंडक्टर का मतलब हो जाता है बच्चों अर्धचालक, और अर्धचालक जो होते हैं बाह्य अर्धचालक दो तरह के हो जाते हैं, एक हो जाता है हमारा एन टाइप का और एक पी टाइप। एन फॉर निगेटिव टाइप, पी फॉर पॉजिटिव टाइप। एन से क्या हो जाता है दोस्तों निगेटिव टाइप, और पी से हमारा हो जाता है पॉजिटिव टाइप। तो हमें कह रहा है कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम को किसके साथ डोप करना होगा। डोप का मतलब समझते हो, किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाना, मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग, है ना। और जिस पदार्थ को मिलाते हैं उसको डोप्ड कहते हैं, डोपेंट। इन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाना चाहिए, किसके साथ मिलाना चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि जर्मेनियम किस ग्रुप का है, तो ये आपको पता चलेगा ग्रुप 14 का है, 14 नंबर ग्रुप का ये आता है, ठीक है। और एन टाइप प्राप्त करने के लिए बच्चों उसमें पेंटावैलेंट, हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है एन टाइप और एक हो जाता है भाई पी टाइप। एन टाइप और एक हो जाता है पी टाइप। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो इम्प्योरिटी हम मिलाएंगे बाहर से डोपिंग करेंगे, वो इसके लिए हम दो एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, या तो ट्राईवैलेंट नहीं तो पेंटावैलेंट। हम यूज करेंगे पेंटावैलेंट पंच संयोजी या फिर ट्राईवैलेंट यानी कि त्रिसंयोजी। तो ध्यान रखेंगे एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट का इस्तेमाल करेंगे, अब पी टाइप के लिए ट्राईवैलेंट। पी से पी को नहीं मिलाने देना है, ऐसा नहीं सोचना है कि पी टाइप मतलब पेंटावैलेंट, नहीं, पी टाइप मतलब पेंटावैलेंट नहीं करना है, पी टाइप का मतलब ट्राईवैलेंट मिलाना है, और एन टाइप का मतलब पेंटावैलेंट। तो पेंटावैलेंट का मतलब कि लास्ट में कितना आना चाहिए 5, और 5 किसकी लास्ट में रहता है वर्ग 15 वालों के, ग्रुप 15 वाला। अब इसमें से देखो ग्रुप 15 का कौन है, तो ग्रुप 15 का आर्सेनिक हो जाएगा। नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार। अब देखो तो इस तो आर्सेनिक आ गया ना इसमें, तो बच्चों बी हो जाएगा इसमें, इसमें बी लगाना, 6 का बी हो जाएगा। एन टाइप के लिए हमेशा पेंटावैलेंट हम लोग इंप्योरिटी उसमें मिलाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, 6 का बी। समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रेडियस चलो, if the radius of an octahedral void is r, octahedral void अष्टफलकीय रिक्ति की है जो त्रिज्या है वो छोटा r है, और रेडियस ऑफ एटम्स जो दिया है क्लोज पैकिंग में वो बड़ा r है, इसके बीच का रिलेशन क्या होगा, वही वाली बात आ गई, ठीक है ना। ये बड़ा वाला r हो गया और ये जो है छोटा वाला r हो गया। आप इसमें से ये ट्रायंगल वाला निकलेगा ना, निकाल करके बना सकते हो, r प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर r प्लस आर का, इसको सॉल्व करोगे तो आपको निकल जाएगा छोटा r बराबर 0.414 इंटू बड़ा r। ये हम निकलवाए भी थे आप लोग को, ये आसानी से आप निकाल सकते हैं, रेडियस रेशियो वाली कंडीशन आ जाती है 0.414 r, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है जरा गौर फरमाएंगे सब कोई, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर कह रहा है कि ए मेटल क्रिस्टल्स into a lattice containing a sequence of layers as AB type, AB type की बात हो रही है दोस्तों। What percentage of voids is left in the lattice, percentage of void पूछ रहा है। एक हमारे पास पैकिंग है और पैकिंग का जो पैटर्न है वो AB टाइप का है, उसमें इस रूप में परतों के अनुक्रम वाले एक क्रिस्टल में बदल जाती है जाली में, यानी कि क्रिस्टल जालक हम कह सकते हैं, जालक में, यहाँ पर जालक होगा, जालक में कितने प्रतिशत भाग खाली है ये पूछा जा रहा है। देखिए एबी जो टाइप होता है भाई वो HCP होगा, कितना हो गया HCP, और HCP का मतलब 74% जगह भर गया। पैकिंग कितना हो गया 74% पैकिंग हमारा हो गया बच्चों, 74% जब पैकिंग हो गया तो रिक्ति जो बचा वॉइड जिसे हम कहते हैं, वो खाली जगह कितना बचा 100 में से 74 को क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास बच जाएगा 26% जगह जो है वो खाली है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत अच्छा बच्चे लगा रहे हैं, सी हो जाएगा। एबी टाइप का है, 74% जगह भर गया है, पैक हो गया है, कर कितना भाग बचा है, तो 100 में से हम 74 को क्या कर देंगे बच्चों माइनस कर देंगे, हमारे पास 26 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
कह रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बच्चे हमारे पास पैटर्न है एचसीपी पैकिंग का। एचसीपी में कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, और आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। पैकिंग के अंदर कोई भी एक गोला अन्य जितने गोले से टच में रहता है, उस टच वाले गोले को हम क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हम अगर इसमें बात करते हैं इस गोले का, तो वो जितने से टच में है, 4 से टच में है तो हम इसका 4 हो जाएगा। तो वो जितने से टच में होगा वो संपर्क वाले गोले की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका 12 हो जाएगा। एचसीपी में कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्या हो गया, हाँ नोटेड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। एचसीपी में कितना हो जाता है, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। किसमें धातु अल्पता दोष होता है। धातु की कमी मतलब अल्पता। धातु अल्पता दोष कौन दिखाएगा, धातु अल्पता दोष इसमें कौन दिखाता है, एफईओ। इसका हम पूरा डिटेल्स आपको समझाए थे ना, जब हम लोग डिफेक्ट इन क्रिस्टलिन सॉलिड पढ़े थे। क्रिस्टल में दोष जो होता है ना, उसके बारे में हम आपको बताए थे। उसमें हम बताया था आप लोग एफईओ जो होता है ना, एफईओ आयरन का ये ऑक्साइड, जो कि धातु अल्पता दोष मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, घबराइएगा मत। यहाँ पर राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। द एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी जालक में खाली जगह कितना है, रिक्ति की जगह पूछ रहा है, रिक्ति कितना है। आपको पता है बीसीसी में पैकिंग का फ्रैक्शन जो होता है, पैकिंग का एफिशिएंसी जो होता है, पैकिंग की प्रगुणता, वो 68%। कितना हो जाता है बच्चों, लगभग 68% जगह पैक्ड हो गया। ये पैकिंग एफिशिएंसी हम इसको कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। यानी कि पैकिंग बीसीसी में हमने पैकिंग कितना कर दिया, 68% हमारा जगह पैक हो गया है, पूरी तरह से भर गया। तो बचे कितने, आपको पता है कि क्रिस्टल के अंदर किसी भी तरह का पैकिंग करो, वो किसी भी पैटर्न का हो, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 100% जगह कभी नहीं भरता है दोस्तों। 100% जगह कभी नहीं भरता है, उसमें कुछ जगह रिक्त रहता है, खाली रहता है। वही पूछ रहा है कि बीसीसी के अंदर भाई खाली जगह कितना होता है। तो 68% जगह जो है वो भर गया, यानी कि 100 में से 68 भाग जो है ना 68 वाला, वो भर गया। बचा कितना बच्चों, तो 100 में से 68 को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, फिर 32%। 32% हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। बच्चे क्या लगा रहे हैं, यस बी लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा आप लोग, सुबह सुबह क्या मजेदार हम लोग सेशन कर रहे हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। P type semiconductors are formed when Si और Ce are doped with। अब देखिए, अब बच्चों पूछ रहे P प्रकार का जो अर्धचालक हमें निर्माण होता है, कब निर्माण होगा, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम को हम किसके साथ मिलाएंगे तो हमारा P टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। मैं आपको अभी बताया कि बच्चों आप N टाइप वाला और P टाइप वाला, ये दो तरह का आप बना सकते हो सेमीकंडक्टर अर्धचालक। तो इसमें आप डोपिंग करोगे, क्या करोगे, डोपिंग करोगे। एन टाइप के लिए आपको याद रखना है पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट यूज करना है आपको, और इसके लिए ट्राईवैलेंट यूज करना है, ट्राईवैलेंट। हमेशा पी वाला में पी नहीं जाने देना है, एन वाले में पी रखना। पेंटावैलेंट एन टाइप हो गया, पेंटावैलेंट का मतलब पंच संयोजी, इसका मतलब लास्ट में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आना चाहिए, तो ग्रुप ये 15 हो जाएगा। और ट्राईवैलेंट का मतलब कि लास्ट में 3 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ग्रुप कौन सा हो जाएगा भैया, ग्रुप 13 हो जाएगा। तो 13 कहां पे, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, राइट। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। वेरी गुड, क्या कमाल कर दिया बच्चों ने। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है, 12 का राइट ऑप्शन सी। देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप इजीली कर सकते हैं। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सिल्वर हैलाइड्स जनरली शो, जो सिल्वर हैलाइड होते हैं वो आमतौर पर कौन सा डिफेक्ट दिखाते हैं, आमतौर पर मतलब यही दिखाते हैं ऐसा नहीं है, जनरली वो कौन सा दोष दिखाते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल दोष, या फिर शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों, या नॉन स्टोइकियोमेट्री। जरा बच्चे बताएंगे सब कोई, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का,
बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड, जल्दी से बच्चों, जल्दी से जरा बताइए। सिल्वर हैलाइड आमतौर पर AgX जिसे हम लिखते हैं AgX, और X जो हमारा होता है वो हैलाइड है, यानी कि हैलोजन फैमिली वाला हो जाता है। हैलोजन फैमिली में हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट आ जाए पीरियोडिक टेबल के अंदर, ग्रुप 17 का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड बच्चों आयोडीन, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि AgBr जो कि फ्रैंकल भी दिखाता है, शॉर्टकी भी दिखाता है, AgCl शॉर्टकी दिखाता है, तो जनरली वी कैन से दैट कि बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों दिखाएगा बच्चों, ठीक है ना। आमतौर पर सिल्वर के जो हैलाइड होते हैं वो दोनों दोष दिखाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो फ्रैंकल भी दिखाएगा और शॉर्टकी भी दिखाएगा। तो राइट ऑप्शन बच्चों इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कमाल का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इन इज द स्ट्रक्चर ऑफ CaCl क्रिस्टल। देखिए CaCl सीजियम क्लोराइड की कौन सी व्यवस्था है, सीजियम क्लोराइड की कौन सा पैटर्न है, किस प्रकार का ये इकाई सेल बनाता है? BCC, SCC, FCC, ECC। ये कौन सा सीजियम क्लोराइड का जो व्यवस्था है, जैसे NaCl का FCC होता है, सोडियम क्लोराइड का क्या होता है बच्चों? FCC जालक वो होता है। तो ये पूछ रहे CaCl का बनावट कैसा होगा सीजियम क्लोराइड का, जिसमें कि एक सीजियम जो होता है ना, क्लोराइड आयन तो चारों तरफ से हो जाते हैं और एक सीजियम बीच में रहता है, बीच में रहता है। कहां पे रहता है? बीच में। यानी कि अगर मैं आपको बता दूं तो ये बीच वाला, जैसे ये हमारे पास पैटर्न हो गया, आठों कोना पर तो रहते ही हैं परमाणु, जो भी पार्टिकल्स होंगे, इसके साथ अगर एक सेंटर में रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? BCC। तो भैया सीजियम क्लोराइड के लिए याद रखेंगे आप लोग, BCC हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, भूलिएगा मत। NaCl के लिए बच्चों FCC याद रखना और CaCl के लिए BCC याद रखना, ठीक है। चल वेरी गुड, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉन्डिंग इन डायमंड, डायमंड के अंदर जो बॉन्डिंग होता है वो कौन सा है? हीरे में कौन सा बॉन्ड लगता है? हीरे का स्ट्रक्चर जरा मैं आपको दिखा दूं क्या? हीरे का स्ट्रक्चर मैं आपको बना करके यहां पर थोड़ा सा दिखा देता हूं, थोड़ा सा। ये भैया हम लोग का हीरा हो जाता है, क्या हो जाता है? हीरा हो जाता है, ध्यान रखेंगे सब कोई, ये अपना हीरा है, अपना हीरा हो जाता है। देखो देखो ये अपना हीरा हो गया, इसी तरह से हीरा का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह से ही होता है डायमंड का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से होता है, ध्यान रखेंगे सब कोई, ठीक है ना। अच्छा एक चीज समझना, इसमें कौन सा बॉन्डिंग रहता है इसके अंदर? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट, यानी कि सहसंयोजक क्रिस्टल हो जाएगा। तो पूछा भी जाता है कि हीरा कौन सा क्रिस्टल है, तो सहसंयोजक कहिएगा, राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, बड़ी जबरदस्त और इंपॉर्टेंट, कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेविस जालक, ब्रेविस जालक कितने संभव है हमें ये बताना है। नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस कितना होता है? चलो बता दो सब कोई प्लीज बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त है। 7, 14, 8, 5 मैं बताते चलू आप लोगों को कि बच्चों मूल क्रिस्टल तंत्र जो होता है ना, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो कितना होता है? 7 होता है। पर ब्रेविस जालक की जब आता है तो 14, कितना? 14। ये 14 प्रकार का जालक संभव होता है, कितना? 14 प्रकार का ब्रेविस जालक। वैज्ञानिक एक ब्रेविस थे, उन्हीं के नाम पे ये बना था, तो 14 हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अंत तक इसका देख लीजिए आप लोग, इसका वन शॉट रिवीजन आपका मैं पूरा ओवरऑल करवा रहा हूं, ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स हैज एन FCC स्ट्रक्चर। अब कौन है भैया जो FCC दिखाएगा? तो जनरली ये याद रखिएगा आप, ऑल ऑफ दीज होगा इसमें, AlCuPb, एल्यूमिनियम भी होगा, कॉपर भी होगा, Pb भी होगा। इस सब का फाइनली कोऑर्डिनेशन नंबर पर भी देखा जाता है, ठीक है ना। इस सब का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 12 आता है, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं
कि इसकी जो व्यवस्था होती है बिल्कुल एफसीसी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? एफसीसी स्ट्रक्चर। तो ये डी हो जाएगा। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोग को दिया था ताकि आप लोग का कुछ आइडिया जरूर रहे, और उसका ट्रिक मैं बता दूंगा आप लोग को। द एफसीसी स्ट्रक्चर इज ऑफन कॉल्ड। एफसीसी स्ट्रक्चर को हम लोग अक्सर क्या कहते हैं और इसका क्या नाम देते हैं? एफसीसी स्ट्रक्चर को और हम लोग क्या नाम देते हैं बताइए? ऑडियो स्ट्रीम का बिट कम है। ऑडियो जा रहा है ना भाई बच्चों? ऑडियो जा रहा है ना? यस, चलिए बहुत बढ़िया। बताइए सीसीपी कहते हैं या फिर एचसीपी की ग्रेफाइट स्ट्रक्चर की डायमंड स्ट्रक्चर, क्या कहोगे जरा बताओ तो? बच्चे क्या बता रहे हैं इसका? ऑल ऑफ दिस। अच्छा 17 नंबर 18 का बताओ बच्चों, 18 का क्या होगा? 18 का जो अभी अभी वाला का आंसर क्या होगा? एफसीसी का राइट आंसर क्या होगा बताओ? एफसीसी को और आप किस नाम से जानकारी ले सकते हो बताओ? यस ए, वेरी गुड, सीसीपी व्यवस्था। सीसीपी ध्यान रखिएगा, प्राइमरी यही होता है सीसीपी। क्या? सीसीपी। एफसीसी को स्ट्रक्चर को हम लोग सीसीपी, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी क्रिस्टल। एफसीसी क्रिस्टल में कितने परमाणु होते हैं ये पूछा जा रहा है एफसीसी में। सोचिएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी। तो जो एफसीसी होता है आपको पता है वो किस तरह का होता है? ये हमारे पास हो गया जो आठों कोना पर क्यूब की तरह रहता है। हमारा थोड़ा घनाभ का हो गया है, यानी कि क्यूबॉइड हो गया है, वैसे क्यूब रहता है। 6 फलक पे रहेगा। 6 फलक होता है ना जी। तो आठों कोना के चक्कर में 8 गुना 1/8 प्लस में 6 फलक का 6 गुना 1/2। दो कहां से आ गया सर 1/, में? क्योंकि भैया ये साझेदारी होती है इसकी, शेयरिंग। तो ये कैंसिल आउट, 1 प्लस में ये 2 3 6 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। राइट ऑप्शन बच्चे क्या लगा रहे हैं इसका? डी। जबरदस्त, मजा आ गया। 19 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला हो जाएगा 1 बोर मैग्नेटॉन बराबर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सब कोई। जरा मैं यहाँ पर थोड़ा सा चैट देख लो। 1 बोर मैग्नेटन बराबर क्या होता है सब कोई बता देंगे। जल्दी से बच्चों बताओ फटाफट से, 1 बोर मैग्नेटन बराबर क्या होगा? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। संगम, अतुल, विपुल, विवेक, क्या बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जल्दी से बताएंगे। पकड़ लो बाहर हो रही, नहीं तो डूब जाएंगे। चलो वेरी गुड, चलो चलो बताओ सब कोई, तुम लोग अपना काम करते रहो भाई। इसका क्या होगा जल्दी से बताएंगे सब कोई? सर पी टाइप किसे कहते हैं? मैं तो बता दिया हूं बाबू, आप नहीं देखे होगे तो देख लेना। 20 का राइट ऑप्शन बताएंगे सब कोई, 20 का। बाहर हो रहा है। नहीं, गलत बता रहे हो आप लोग, सबका सही नहीं जा रहा है। अच्छे से ट्राई करो, आप लोग गड़बड़ कर रहे हो फिर। ये गड़बड़ हो जाएगा भाई, ये गड़बड़ हो जाएगा। चलो अब सही बताया बच्चा।
अब सही बताया हो, ए हो जाएगा। कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, बाकी गड़बड़ क्यों बी पे लगा रहे हो सब? बी क्यों होगा, कहां से हो जाएगा बी? बी तो कभी नहीं हो सकता है। 9.27 इंटू 10⁻⁻24 -24 है यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब सही लगाए बच्चे, ये ए होगा बच्चों, ध्यान रखना, गलत मत करना दोस्त, गलत मत करना कभी। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी वन शॉट हो जाएगा। अब आज शाम 6 बजे से नहीं, 6 बजे नहीं, 8:15 में ना, आज शाम हम लोग 8:15 अपना केमिकल काइनेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। आज मल्टीपल चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, बताइए पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है? भाई आपको मैं बताया था कि एन टाइप एंड पी टाइप ये दो तरह के होते हैं बाह्य बाह्य अर्धचालक। तो इसमें जो चालकता होती है दो वजह से, एक तो कि भैया इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा हमारे पास होल होता है। तो एन टाइप में भी दोनों होता है, पी टाइप में भी दोनों होता है। बिल्कुल, कुछ बच्चे ये मत सोचना कि एन टाइप है तो एन का मतलब निगेटिव तो होता है तो केवल इलेक्ट्रॉन ही होगा, ऐसा नहीं है। और अगर पी टाइप है तो केवल पॉजिटिव होल होगा, ऐसा नहीं है, दोनों होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं और पी टाइप में भी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। फिर सर क्या डिफरेंट है? डिफरेंट जबरदस्त है बच्चों कि निगेटिव टाइप अगर होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, चार्ज कैरियर मल्टीपल चार्ज कैरियर जो होगा बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक बहुत संख्या में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन एन टाइप में बहुत ज्यादा संख्या में कौन मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो जब एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश आपसे पूछे, मल्टीपल चार्ज कैरियर पूछे, तो आप इलेक्ट्रॉन बताना, और अगर पी टाइप पूछे तो पी टाइप के लिए होल बताना। पी टाइप में मल्टीपल चार्ज कैरियर होल हो जाता है। आप बताइए बहुसंख्यक आवेश केवल क्या होगा? बहुसंख्यक, बी लगाइएगा बच्चों, सी मत लगाओ। चालकता अगर पूछता कि पी टाइप अर्धचालक में चालकता का कारण क्या है, तो चालकता दोनों की वजह से है, चालकता दोनों की वजह से है। लेकिन बहुसंख्यक आवेश पूछ रहा है, मल्टीपल चार्ज कैरियर जो ज्यादा संख्या में होता है, तो वो तो सिर्फ हमारा होल हो जाएगा। पी टाइप है तो पॉजिटिव टाइप में हमारा होल हो जाता है। अगर एन टाइप रहता तो हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका बच्चों राइट ऑप्शन बी होगा। सुधार कर लो, बहुत बच्चे सी लगा रहे हैं, लेकिन बी होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है 22 नंबर, इफ बैंड गैप इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यहां पर बैंड गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। हमारे पास जो बैंड गैप होता है ना, हम आपको बताए हैं दो तरह का बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड हो जाता है और एक वैलेंसी बैंड। यानी कि अगर ये हमारा वैलेंसी बैंड है VB और ये हमारा हो गया भैया CB, यानी कि कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके VB से निकल करके CB में पहुंच जाए, आसानी से पहुंचे, तो समझना वो विद्युत का सुचालक होगा। तो ये गैप पर डिपेंड करता है, ये जो बैंड गैप है ना BG बैंड गैप, यानी दोनों पट्टी के बीच जो गैप रहता है उस पर डिपेंड करता है। अगर गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब गैप है ही नहीं, तो सारे इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाएंगे उसमें, यानी वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। 1.6 रहता है तो समझिएगा वो अर्धचालक है, और 6 चला गया तो समझिए वो भैया बहुत ज्यादा है, यानी कि वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। विद्युत चालक, अर्धचालक, अतिचालक, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो इंसुलेटर हो जाता है। क्या हो जाता है? इंसुलेटर, जिसे हम विद्युत रोधी कहा जाए या फिर कुचालक कह सकते हैं। इस अवस्था में भैया विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं, कुचालक तो है ही नहीं इसमें, तो 22 का डी लगा दीजिएगा और होगा क्या? कुचालक। अगर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। कितना कहेंगे? क्या कहेंगे? सुचालक। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कि ब्राग्स इक्वेशन, बताइए, ये जबरदस्त क्वेश्चन होता है भाई। सॉलिड स्टेट का मैं कई बार क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूं ऑब्जेक्टिव, जो कि 50-50 क्वेश्चन करवाया हूं एक एक सेट में, एक एक सीरीज में। ब्रैग का समीकरण कौन है? जरा देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं इसका सही जवाब। वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चे, इसी तरह से खूब मेहनत करो आप लोग, समझे। ब्रैग का समीकरण n लेमडा बराबर 2d sin थीटा, n बराबर 2d sin थीटा, n लेमडा बराबर 2d, n लेमडा बराबर 2d sin थीटा। लो इसमें देखो, इसमें दो ऑप्शन सेम लिखा गया है। अच्छा कोई बात नहीं, यही राइट होगा। n लेमडा बराबर 2d sin थीटा, n क्या हो गया? कोटि हो जाता है, नंबर ऑफ ऑर्डर, प्रथम कोटि के लिए तो 1, सेकंड ऑर्डर 2। लैम्डा क्या हो जाता है भैया? वेवलेंथ। क्या हो जाता है?
वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य जिसे हम कहते हैं, वेव लेंथ ऑफ जो किरण आती है ना एक्सरे, एक्सरे का लेमडा हो जाता है वेवलेंथ कहलाता है। टी डिस्टेंस हो जाता है लेयर के बीच का, ये जो डिस्टेंस होता है ना तलों के बीच की दूरी हो गई। साइन थीटा तो आपको पता ही है ये सब चीज, तो एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। ऑप्शन ए और डी दोनों इसमें एक जैसा है तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, जो मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं वो कितने होते हैं ये बताना है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। 4, 7, 14, 8 इनमें से कौन सही होगा। तो भाई मूल क्रिस्टल तंत्र कितने हो जाते हैं 7। सिटी और मारी तो याद है ना ट्रिक इसका, कितने हो जाते हैं 7 हो जाते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्र बच्चों कितने हो जाते हैं 7। और अगर आपसे पूछे प्रवेश जालक तो ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं प्रवेश जालक का जो नंबर होता है वो 14 हो जाता है। कितना हो जाता है 14। लेकिन यहाँ पे मूल क्रिस्टल तंत्र पूछ रहा है बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन, फ्रैंकल डिफेक्ट किस में पाया जाता है बताइए सब कोई। फ्रैंकल दोष किस क्रिस्टल में पाया जाएगा, निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। आरबीसीएल, सीएससीएल, एसजीबीआर या इनमें से कोई नहीं। रुबिडियम का क्लोराइड है, ये सीजियम क्लोराइड है और ये सिल्वर का ब्रोमाइड हो गया और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएंगे सब कोई। हाँ ब्रेवेश जालक बिल्कुल 14 होता है और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। इसका और भी मैं सेशन करवा रखा हूं, सॉलिड स्टेट का कई सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के हुए हैं, ठीक है ना। एजीबीआर राइट, एजीबीआर सिल्वर ब्रोमाइड जो होगा वो फ्रैंकल दोष दिखाएगा। तो आज का 25 क्वेश्चंस का हम लोग सेट कर लिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और इसका भी पीडीएफ मैं आप लोग को आज दे दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है ना। और आज शाम रात को 8:15 बजे से केमिकल काइनेटिक्स का क्लास होगा, आप सबको जरूर देखिएगा। आज रात 8:15 बजे 8:15 पर जो अपना पुराना वाला केमिस्ट्री का टाइम है उस टाइम पर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स यानी कि केमिस्ट्री का अगला लेसन फिजिकल केमिस्ट्री का लेसन 4 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ हो चुका है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बार प्लीज आप लोग इसे शेयर जरूर करना ताकि हर बच्चों तक ये भाई ऑब्जेक्टिव सेट पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। और रात में आप लोगों को दिया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पीडीएफ, अगर आपको नहीं मिला होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पे सर्च करना है साइंस संग्रह और उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सारा पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कोई भी सीरीज चलता है ऑब्जेक्टिव वगैरह का फिर उसका वहां पर पीडीएफ दे दिया जाता है, ठीक है। तो आज रात तक या फिर जब भी समय मिले इसको भी पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ही दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, कमेंट करके जरूर बताना आप सबको, ठीक है ना, कि आज का ये सेशन कैसा रहा। फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे, टेंशन मत लो, इसी टाइम पे मॉर्निंग टाइम पे भी फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे। चलो